नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी अनटोल्ड रियलिटी के अंदर। मैं हूं तनुज खुराना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 6 साल के बाद। जी हां दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को भारत के अंदर डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। उसके 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 5 जजों की एक बेंच ने यह फैसला सुनाया है और फैसले में ये बताया गया है कि सरकार द्वारा 2016 में लिए गए फैसला, जो नोटबंदी का फैसला था, नोटबंदी की प्रक्रिया थी, वो एकदम सही थी और उनके द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही था। 5 जजों की इस बेंच में से 4 जजों ने इस फैसले को सही ठहराया है, लेकिन एक जज ने इस पर अपनी असहमति दिखाई है। आज बात करेंगे पूरे डीमोनेटाइजेशन पे भी कि किस तरह की सुनवाई हुई इस 6 साल के बाद, क्या याचिकाएं लगी, किस तरह से लोगों ने इस पे लगभग 58 याचिका 2016 में ही लगा दी थी। देखिए, 8 नवंबर को ये फैसला हुआ था, 16 दिसंबर को याचिका लगा दी थी कि ये नोटबंदी सही नहीं है। लेकिन 6 साल के बाद सारे कानून, दाव पेच, दस्तावेज देखकर जजों ने जो फैसला सुनाया है वो ये बताया है कि सरकार द्वारा लिया गया कदम बिल्कुल सही था, लेकिन एक जज ने इस पर अपनी असहमति दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करना बिल्कुल सही फैसला था। इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़, कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये पूर्ण रूप से कानूनी रूप से था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्थिक फैसले थे जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। जो नोटबंदी की प्रक्रिया थी वो एकदम सही थी, लेकिन 5 जजों में से एक जज ने इस पर अपनी असहमति जताई है। 5 जजों की बेंच ने आरबीआई से पूछा कि क्या आपको उसी समय पता लगा, 8 नवंबर 2016 को पता लगा कि नोटबंदी होनी है? तो इसके आरबीआई ने इस जवाब में कहा, अपना उत्तर दिया कि हमें 6 महीने पहले से पता था कि नोटबंदी होनी है। आप ये देखिए कि एकदम से कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ आरबीआई और सरकार के बीच की अंडरस्टैंडिंग से हुआ कि एकदम से सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। सरकार ने आरबीआई से 6 महीने से ये प्रोसेस जो है, इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोसेस में थी। एकदम से कोई फैसला नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि सरकार द्वारा डीमोनेटाइजेशन के ऊपर उनकी नीति और नीयत बिल्कुल ठीक थी। जनता को 52 दिन का समय भी दिया गया है अपने नोट एक्सचेंज कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस डीमोनेटाइजेशन के ऊपर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाएं जो है सिरे से खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला जो है हम किसी रिजल्ट के आधार पर नहीं सुना रहे। ये जो एक्शन लिया गया था उस एक्शन के आधार पे हमने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया कि फायदे और नुकसान देखकर हम फैसला नहीं सुना रहे, हम केवल नोटबंदी किस लिए की गई थी उसके आधार पर यह फैसला सुनाया जा रहा है। नोटबंदी पर लगी लगभग 58 याचिकाएं सिरे से खारिज कर दी गई हैं। आपको मैं बता दूं कि देश के अंदर ये नोटबंदी पहली बार नहीं हुई है। ये 2016 के अंदर देश के अंदर तीसरी बार ये नोटबंदी हो रही है। इससे पहले 2 बार और नोटबंदी हो चुकी है। पहले 1946 के अंदर, उसके बाद 1978 के अंदर, और अब तीसरी बार जो है 2016 में जो है देश के अंदर नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन हुआ है। दोस्तों, 5 जजों में से एक जज जो जस्टिस बीवी नागरत्ना जी हैं, उन्होंने इस पर असहमति जताई है। आज बात करते हैं उनके बारे में कि उन्होंने अपनी राय क्या रखी, वो असहमत क्यों है। उन जस्टिस ने कहा कि जो डीमोनेटाइजेशन का फैसला था वो गैर कानूनी था, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा पहलू ये भी रखा कि जो डीमोनेटाइजेशन का उद्देश्य था वो पूरा नहीं था। उद्देश्य क्या था? ब्लैक मनी के ऊपर, जो नकली नोटों की छपाई के ऊपर और आतंकवाद को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए वो उद्देश्य पूरे नहीं हुए, क्योंकि 98% जो है नोट वापस आ गए, नोट एक्सचेंज हो गए। तो उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ डीमोनेटाइजेशन का, तो ये फैसला सही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया कदम, उनका उद्देश्य सही था लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो सहमत नहीं है।
उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले को अध्यादेश के रूप में नहीं, एक कानूनी प्रक्रिया के तौर पे फैसला लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 यानी 4 जजों की सहमति से ये फैसला सुनाया है कि सरकार द्वारा उठाया गया कदम डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल सही था, कानूनी तौर पे था। सरकार की नीयत और नीति बिल्कुल ठीक थी। जनता को 52 दिन का समय भी दिया गया, पैसे अपने जो 500 और 1000 के नोट है वो एक्सचेंज कराने का समय भी दिया गया। जो सरकार द्वारा उठाया गया कदम था वो बिल्कुल सही था। आरबीआई एक्ट सेक्शन 26 के तहत इन नोटों को पूरी तरह से बदला जा सकता था, इसलिए ये प्रक्रिया कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।